अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अजहर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज के साथ हाजिर खिदमत है। पिछले 5 सालों की सबसे बड़ी खबर, असा उन तुर जाना है, दिन रह गए थोड़े। 30 जून का मैंने आपको कहा था ये गवर्नमेंट की जाने की तैयारी है, ये आखिरी बजट है और ये अपने बोझ थले तो खुद बैठ गई है, पर जाने की तैयारी है, ये मैं बता दूं आपको। और मैं वक्त से पहले आपको बता रहा हूं, ये बड़ी खबर है, छोटी खबर नहीं है। और उसकी वजह है कि इनके पास अब बेचने के लिए कुछ नहीं, मंजन शंजन सब बिक गए, सारा कुछ रह कुछ नहीं गया। ये इधर उधर की कहानी, तोता मैना की कहानी, इकोनॉमी ये नहीं कंट्रोल कर सके, गुड गवर्नेंस इनके पास नहीं थी, करप्शन इतनी ज्यादा रही, और ये हाल यहां तक ले आए कि मुल्क का कहां खड़ा, कर्जों का इतना बोझ पड़ गया इस मुल्क के ऊपर। क्या कहें आप इस हवाले से? कोई तो होकर जो इनका पूछेगा ना जी, कोई तो इनको नकेल डालेगा ना जी। वो नकेल डालने वालों का इंतजार कर रहे हैं, मैं मुंतजिर हूं कि वो नकेल कब पड़नी है इन लोगों को। और अब तो जो हाईकोर्ट के जजेस की बातें हो रही हैं, मुझे तो वो भी नहीं लग रहा कि हाईकोर्ट के जजेस होंगे। लिस्टें आपके सामने आ चुकी हैं, इस्लामाबाद हाईकोर्ट की लिस्टें आ चुकी हैं, लाहौर हाईकोर्ट की लिस्टें आ चुकी हैं, और उन लिस्टों से अंदाजा हो गया होगा आपको कि लोग तो बहुत सी बातें करते हैं, लेकिन हम भी कुछ बातें कर रहे होते हैं कि नहीं भाई यहाँ कुछ और है। यानी चले हमें पहले इसी अच्छा अच्छा इश्यूज तो मैंने बहुत से बात गुफ्तगू करने हैं आपके साथ, मैं उन सब के बारे में छोटी सी बातें आपके सामने रख के मैं आपकी तरफ ले चलता हूँ। 9 मई के वाकयात के हवाले से बात है, आपको आपको पता है, और बहुत से मौक़िफ़ सामने आए हैं, जेल के हवाले से खबरें सारी सामने आई हैं, और सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है वो अंडर डिस्कशन है, वो क्या है, सही है ना जी, वो बड़ी मजेदार बात है। और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का इंतखाबी निशान क्या लिया जा रहा है, क्या हो रहा है, ये जरा इस पर गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट और खास तौर पर सुप्रीम और लाहौर हाई कोर्ट के लिए 20 जुलाई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वो इजलास होना है, ठीक है ना जी, जिसके अंदर बाकायदा जो जजेस हैं वो तैनात किए जाएंगे। सेशन जज इस्लामाबाद जो है शाहरुख अर्जुमंद, ये इस्लामाबाद से, वाजिद हुसैन, वाजिद शाह गिलानी, उमैर मजीद मलिक, अयाज शौकत हैं, सईद कमर हुसैन शाह सब्जवारी हैं, सईद इंतखाब हुसैन शाह साहब हैं। ये हैं वो जजेस जिनके नाम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए गए हैं। और लाहौर की एक बड़ी लंबी तवील फहरिस्त है जो 24 लोगों के ऊपर मुश्तमिल है, 24 लोगों पर, ठीक है जी, और बड़ी लंबी कहानी है। और हकूमती एजेंडा नजर आ रहा है, हकूमती लोग हैं ज्यादातर इसका लिस्ट के अंदर। मैं कोई जहानत की बात या बाकी चीजों की तरफ नहीं बात करना चाह रहा, लेकिन चंद ऐसे हकायक हैं जो आपके सामने रखने हैं, जो हकायक है भाई, उन हकायक को देखना है आपने, उन हकायक से अंदाजा लगाना है आपने, सही है ना, जिससे आपको कुछ समझ सकेंगे, आप कहानी सारी बात आपके सामने आ सकेगी। दो तेरियां दो मेरियां, या ये जजेस मेरिट पे अगर रख रहे हैं तो मेरिट, अगर यही मेरिट है तो फिर अल्लाह ही हाफ़िज़ है जनाब, हम क्या कहें। लोग कहते हैं यार बाद में आप तनकीद करते हो, यानी मैं मेरी एक बात सुनेगा क्या क्या, अगर कॉम्पिटेंसी चंद लोगों के अलावा बाकी कॉम्पिटेंसी क्या है, सवाल नहीं उठेंगे? क्या आप हुकूमत के साथ चलते रहे, इसका मतलब है आपको जहां मर्जी लगा रहे हैं, जिस तरह मर्जी लगा दिया जाए? ये बातें सारी तो फिर होती रहेंगी। मुझे अब ये तो बताए ना, क्या को टेस्ट हो रहे हैं, किस बुनियाद पर लिए गए हैं? ये वो बातें जो हम करते रहते हैं। अब अगली बात की तरफ चलते हैं कि 9 मई 2023 के वाकयात के हवाले से मौक़िफ़ एक आपके सामने बड़ा वाज़ेह तौर पर आया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है रेंजर्स या आर्मी एहलकारों उनके खिलाफ कोई जिस्मानी हमला नहीं किया। आर्मी एक्ट, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट कार्रवाई और कोर्ट मार्शल किए गए। इसी तनाजुर में यह भी सवाल उठाया गया कि आधा सर्विस फौजी अफसर को कत्ल करना ज्यादा संगीन जुर्म है या किसी इमारत में दाखिल होने का जुर्म जो है वो ज्यादा संगीन सब किया जाता है। अब वो बात हो रही है ग्रुप कैप्टन आसिम तारक को शहीद करने के इल्जाम में जो गिरफ्तार है मुलजिम साद अब्बासी को पुलिस ने बुर्का नमा चादर उड़ाकर अदालत में पेश किया, और दहशतगर्दी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने मुल्ज़िम इंतजार किया, उसने ये इकदाम क्यों उठाया? मुल्ज़िम ने जवाब दिया, मैं एक लड़की के साथ था, बंदा आकर हमें डिस्टर्ब कर रहा था, और इस मौके पर जज ने रिमार्क्स दिए, क्या तुम अच्छा काम कर रहे थे?
जो तुम्हें इससे डिस्टर्ब किया। अब ये बड़ी मजेदार बात है, जरा समझना है इस बात को। अब बाद अदालत ने शनाख्त पीरियड के लिए 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। जब यहाँ तफ्तीशी अफसर ने जो बातें हम सारी सामने आई हैं, उसने अदालत को बताया कि मुलजम साद अब्बासी को शनाख्त पीरियड के लिए जेल मुंतकिल करना जरूरी है, जबकि प्रोसिक्यूटर जो वहां पेश हुए राना नवीद ने मौका इख्तियार किया कि केस में 2 चश्मदीद गवाह भी हैं। और अब शनाख्त पीरियड का एक प्रोसेस आपने 9 मई के हवाले से भी देखा, यहां भी देखा। ये मुफ्त की कैद है जो आपको भुगतनी पड़ती है, सही है ना जी। और 20 जुलाई को दोबारा अदालत में पेश होने का कहा। एक ये भी तरीका है कि खामोशी हो जाएगी, असल हकायक भी सामने नहीं आ सकेंगे, ठीक है ना जी। और लेकिन ये पाक फौज के बाहिम्मत कैप्टन ने, ग्रुप कैप्टन है जिसने अपनी जान कुर्बान कर दी और चीजों को लेकर गया, और अच्छाई की तरफ लेकर गया ना। ये अच्छाई की तरफ मैं लेके जाने का, मैं इसको किसी नेगेटिविटी की तरफ नहीं लेके जाना चाहता। और कोट लखपत जेल से जो बहुत ही अहम एक पैगाम आया इमरान खान की मुलाकातों के हवाले से, सीरा ने जो कोट लखपत है ना, उन्होंने जारी पॉलिसी के बरक्स मुलाकातों की ख्वाहिश का इजहार कर दिया। उनका हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो सीनियर रहनुमा जो 3 साल से ज्यादा अरसे से जेल में कैद है, अपने लीडर इमरान खान की सेहत के हवाले से शदीद तशवीश का शिकार है। हम तमाम रहनुमा और उनके अहल खाना से दरख्वास्त करते हैं कि उनकी मुलाकात का भी कोई मौका जाया ना करें। हमें मुतद रहना चाहिए और इस बात को यकीनी बनाना चाहिए कि मुलाकात के लिए जब भी जिसका नाम सामने आए सब उसकी हमायत करें। हम सब के लिए सबसे अहम चीज उनकी सेहत है। हम अपोजिशन रहनुमाओं से दरख्वास्त करते हैं कि इमरान खान साहब से मुलाकात की गैर मामूली कोशिश करें, उनकी खैरियत से मुतालिक हकायक हम तक और पाकिस्तान की आवाम तक पहुंचाए। बड़ी खबर, ठीक है ना। ये बड़ी खबर मैं इसलिए आपके सामने रखता हूं कि आप बड़ी खबर को बड़ी खबर ही समझिएगा, और ये छोटी खबर नहीं है। मैं फिर बताता हूँ आपके सामने, इसलिए बार बार कह रहा हूँ, जब बड़ी खबर है तो फिर बड़ी खबर है। और सुप्रीम कोर्ट में वो बड़ा मजेदार एक केस है जिसे याजा फरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने लोगों को धोखा देने के हवाले से 35 एटीएम कार्ड हथियाने चिन्योट की खात्मा आसमो महनाज की दरखास्त जमानत बाद गिरफ्तारी मंजूर कर ली। 25 का कहना था कि हम सिर्फ खातून होने के नाते जमानत मंजूर कर रहे हैं, अगर खातून जमानत का गलत इस्तेमाल करे या समात पर ना आए तो जमानत मनसूख हो जाएगी। अब यही बात अगर बाकी की तरफ बात हो रही है, बुशरा बीबी साहबा की तरफ बात हो रही है, डॉक्टर यास्मीन राशिद की तरफ बात हो रही है, बहुत से लोगों की बात आ रही है। और हमें पता भी डॉक्टर यास्मीन राशिद कैंसर की मरीजा है, लेकिन उसके बावजूद खावंद होने के खातून होने के हवाले से उन्हें कोई रिलीफ नहीं दिया। ये वो हकायक है। अब अगली बड़ी मजार है, तहरीके जो लबैक पाकिस्तान है इंतखाबी निशान बरकरार रहेगा या नहीं। अहम पेशरफ जो है ना वो सामने आ गई हुई है इसके कॉन्टेक्स्ट के हवाले से। इंटर पार्टी इलेक्शन का केस जो है ना समात के लिए मुकर्रर कर दिया, और इलेक्शन कमीशन 8 जुलाई को टीएलपी के इंटर पार्टी इलेक्शन से मुतालिक जो है ना समात करेगा। इलेक्शन कमीशन ने 17 जून को 3 मुख्तलिफ मामला पर फैसला महफूज किया था, जिसमें टीएलपी के फारूक जो फोकल पर्सन राजा आमिर के हक के दावा, जमात को मजीद वक्त देने और इंतखाबी निशान को मुअत्तली से मुतल्लिक़ अमूर शामिल है। अब ये वो सारी बातें हैं। ये जो इंटर पार्टी इलेक्शन है 28 दिसंबर 2025 को होना थे, ताहम फोकल पर्सन राजा आमिर ने इंटर पार्टी इलेक्शन के इनेकाद के लिए 1 साल की मोहलत देने की दरख्वास्त रखी है। और राजा आमिर ने यह भी कहा कि मुरीद के ऑपरेशन के बाद पूरी टीएलपी की आदत से रब्ता नहीं हो रहा, इसलिए इलेक्शन नहीं हो सकते। प्रेस एसोसिएशन अब ये बड़ी मजेदार जो बात आप आगे, ये सारी वो हालात है जो सामने रखना चाहता हूँ। प्रेस एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान ने मीडिया टॉक के लिए मुख्तस जगह पर कुर्सियां और मेज रखकर प्रेस कॉन्फ्रेंस रूम बनाया, तो पुलिस ने प्रेस एसोसिएशन की मलकियत कुर्सियां और मेज अपने कब्जे में ले ली और सहाफियों को पैगाम दिया कि जमीन पर बैठी पुलिस। जराये का यह कहना है कि सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार के ऑफिस के हुक्म पर मीडिया टॉक की जगह सहाफियों को रखी गई कुर्सी और मेज को बिठाना पड़ा। अब ये जब वकीलों को निकाला गया, जब ए और को निकाला गया, मैं उस वक्त से शोर डाल। अब अगली बात जो है ना, चेयरमैन ओगरा कौन है? भी चेयरमैन ओगरा नबील अवान है भाई, वो अपना सेक्रेटरी कैबिनेट या किसी और को उठाकर आपने वहां बिठा दिया, किस कैपेसिटी में? यानी आप जहां आए वहां पर बैठे यार। लेकिन नहीं, अब इस्लामाबाद हाईकोर्ट में आपने चैलेंज किया हुआ है, मैंने खतूत भी लिखी है, मैं कोशिश करूंगा कोई इसको बात को चढ़ा जुने। और उन्होंने जो बात कही कि 500 पेट्रोल पंप ऐसे हैं जो पूरा साल नहीं चले, लेकिन मार्च अप्रैल में हजारों लीटर पे तेल बेच दिया और क्लेम लेकर आ गए। उनसे जब बिजली के बिल मांगेंगे
तो उन्होंने कहा हम सब सोलर पर हैं, ग्रिड से बिजली तो लेते ही नहीं। समझ गए बात? ये वो बातें हैं जो सारी वक्त के साथ साथ होनी चाहिए और कहनी चाहिए। इजाजत चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।